सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ओ लेवल्स की बेसिकली यूं समझ लो कि इसको स्टार्ट करने से पहले एक कहेंगे कि कोई भी अगर फॉर्मूला हमारे पास आ जाए तो हम उस फॉर्मूले को लिखते कैसे हैं। यानी कि लेट्स सपोज अगर मैं आपको कहूँ कि अम, एक एक जनरल सा फॉर्मूला है मीथेन का। जनरली हम बॉन्डिंग में उसे पढ़ लेते हैं, अक्सर उसका डॉट एंड क्रॉस डायग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं हम। तो लेट्स सपोज आपके पास जो है वो मीथेन फॉर्मूला है और उसका डॉट एंड क्रॉस डायग्राम जो है वो हमें ड्रॉ करना है। लेट्स सपोज तो हम क्या करते थे, कार्बन का पहले हम बनाते थे सेंट्रल एलिमेंट इज कार्बन। यानी कि अगर मैं उसको अभी बनाऊं तो आप अगर देखें तो पहले हम बनाते थे कार्बन को, फिर हम बनाते थे उसके अक्रॉस चार हाइड्रोजन हम बना लेते थे कुछ इस तरह से लाइक दिस। और फिर ये मैंने चार हाइड्रोजन बना दिए कुछ इस तरह से। एक ये आ गया हाइड्रोजन। और आ जाओ जी, आ जाओ, ये कार्बन का डॉट हाइड्रोजन का क्रॉस, कार्बन का डॉट हाइड्रोजन का क्रॉस, कार्बन का डॉट हाइड्रोजन का क्रॉस, कार्बन का डॉट हाइड्रोजन का क्रॉस। यानी कुछ ये वाला सीन हो रहा होता था उसमें, और बीच में कार्बन था। अब अब इसमें सिनारियो ये होता है कि आफ्टर कंप्लीटिंग द डॉट एंड क्रॉस डायग्राम के जो एलिमेंट का आउटर शेल है दैट इज आल्सो कॉल्ड द वैलेंस शेल, क्या वो कंप्लीट है? इफ यस, so this structure is stable, otherwise your structure is wrong and you have to make another structure in which the valence shell is complete. तो अभी हम अगर देखें तो कार्बन के आउटर शेल में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, दैट्स इट। तो कंपाउंड शुड बी स्टेबल, but how can we say whether the compound is stable or not? So it should have a complete outer shell. If it has, so yes, we would say this is a stable compound. और हमेशा हम यही rule follow कर रहे होते हैं throughout chemistry. We have some compounds that they are not following the octet rule. They are like, let's suppose we have AlCl3, और और भी आते जाएंगे जो इन चीजों को फॉलो नहीं करते हैं, बट ज्यादा नहीं है, इतना ज्यादा कोई आपको टेंशन में नहीं आना है कि यार पता नहीं हमें कैसे पता लगेगा। 99% आपको यही नजर आएंगे कि आपको ऐसा मिलेगा जिसमें आपको आउटर शेल कंप्लीट करना होगा, मतलब कि वो आप उसको किसी भी तरह से उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर दो। अच्छा, खैर बात कहीं और ना निकल जाए। अब हम ये कहना चाह रहे हैं आपको कि लेट्स सपोज मैं आपको कहता हूं कि यार यू हैव टू राइट दिस, यू हैव टू राइट दिस। अब ये मेथनॉल का फॉर्मूला है। अक्सर इसका भी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम आपने देखा होगा, अक्सर आता है इसका डॉट एंड क्रॉस डायग्राम। तो अब यहाँ बच्चा पता है क्या करता है, वो परेशान ये हो जाता है कि बिल्कुल रैंडम चल रहा होता है। मतलब यहाँ उसने कार्बन का सर्कल बना दिया, फिर वो कहता है बीच में हाइड्रोजन आ गया, फिर वो कहता है ऑक्सीजन आ गया। अच्छा, फिर वो कहता है कि यानी इसको कार्बन कह रहा होता है, इसको हाइड्रोजन कह रहा होता है, इसको ऑक्सीजन कह रहा होता है, फिर यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगा देता है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा देता है, फिर यहाँ पर भी हाइड्रोजन लगा देता है। मतलब ये तो लो भाई पूरे हो गए हाइड्रोजन। भाई चार हाइड्रोजन थे उसने तो मतलब चार पूरे कर दिए हाइड्रोजन, ये देखो। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, कि आपको पता ही नहीं है कि हमें किस तरह से लिखना है किस तरह से नहीं लिखना है। तो मतलब ये टेक्निकली स्ट्रक्चर जो है दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग स्ट्रक्चर। मुझे बता सकते हो कोई एक पॉइंट का ये स्ट्रक्चर गलत क्यों है, क्या कहते हो? यानी बिल्कुल मैं आपको अलिफ बे पढ़ा रहा हूँ अभी, बिल्कुल अलिफ बे, ताकि जब हम ऑर्गेनिक शुरू करें आपको पता तो हो कम से कम यार कैसे चीजों को सेटिंग से ड्रॉ किया जाता है, कैसे आपको वैलेंसीज पता होनी चाहिए, क्या चीज है क्या नहीं है। और वैसे भी थ्रू आउट केमिस्ट्री की भी ये बिल्कुल बेसिक है। तो यानी इसके बाद एक बच्चे को ये प्रॉब्लम नहीं होती, अब मुझे तो फॉर्मूला ही लिखना नहीं आ रहा है यार, ये सर को कैसे पता लग जाता है कि किसके बाद क्या लिखना है। कभी हम लिख रहे होते हैं तो सर गलत कर देते हैं और फिर इसको यूं लगा देते हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा ये? क्या कहते हो, इस स्ट्रक्चर में क्या गलती की है मैंने जो नहीं करनी चाहिए? ऑक्सीजन के साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन होना चाहिए, यहाँ पे दो है। क्यों? क्यों होना चाहिए ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन, वजह? जब आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि ऑक्सीजन के साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्डेड है। देखो, असल में हम जब भी फॉर्मूला लिख रहे होते हैं तो हम वैलेंसी को फॉलो कर रहे होते हैं। यानी कि लेट सपोज अगर मैं आपको कहूं भाई कार्बन इज इन ग्रुप 4, तो कार्बन शुड मेक 4 बॉन्ड्स। ऑक्सीजन इज इन ग्रुप 6, तो ऑक्सीजन
शुड फॉर्म टू बॉन्ड्स। तो मैं आप एक काम करता हूँ, मैं ग्रुप नंबर, उनकी वैलेंसी, और जो जो वो बॉन्ड बनाते हैं वो मैं एक जगह आपके लिए लिख देता हूँ, आप जरा देखिएगा। लेट्स सपोज मेरे पास है ग्रुप वन, दिस इज ग्रुप वन, दिस इज ग्रुप टू, दिस इज ग्रुप थ्री, दिस इज ग्रुप फोर, ग्रुप फाइव, ग्रुप सिक्स, ग्रुप सेवन, ग्रुप एट। ये ग्रुप नंबर्स हैं। अब मैं लिख रहा हूं इनकी वैलेंसी। इसकी वैलेंसी इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री, दिस इज फोर, दिस इज फाइव, दिस इज सिक्स, दिस इज सेवन, oh sorry, वन टू थ्री फोर, देन थ्री, देन टू, देन वन, देन जीरो। ये इनकी वैलेंसीज है। ओके हो गया जी। तो ये हो गई इनकी वैलेंसीज। अब मैं लिख रहा हूं कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, भाई ये बनाता है एक बॉन्ड, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये छह, ये सात, ये आठ। अब लेट सपोज मैंने कहा कि यार आपको बनाना है CH3OH। अब आपने बोला यार, मतलब कि कार्बन शुड मेक फोर बॉन्ड्स, आंख बंद करके आप कार्बन के चार बॉन्ड बना दो, कुछ ऐसे करके चार बना दो, आप इसके साथ चार बॉन्ड बना दो। फिर आप बोलो यार, ऑक्सीजन तो ग्रुप सिक्स में होता है। अच्छा, तो ग्रुप सिक्स वाला कितने बॉन्ड बनाता है? ग्रुप सिक्स वाला कितने बॉन्ड बनाता है, यहाँ भी मैंने वो कर दिया। ये बेसिकली थ्री, टू, वन और जीरो है। फिर मैंने बोला, मैंने कहा यार ग्रुप सिक्स वाला कितने बॉन्ड्स बनाता है? ओ अच्छा, दो बॉन्ड बनाता है। तो इसका मतलब यहाँ बीच में तुम लिखो ऑक्सीजन को, बीच में ऑक्सीजन को इसलिए लिखो ताकि ऑक्सीजन दो बॉन्ड अपने पूरे कर ले। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार हाइड्रोजन तो ग्रुप वन में होता है यार, तो हाँ ना, ऐसे ही है ना यार, तो हाइड्रोजन को तो एक बॉन्ड बनाना चाहिए। और एक्चुअल में हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बना रहा होता है। तो ये भी हाइड्रोजन आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब हर बंदा खुश हो गया। कार्बन को चार बनाने थे, बना लिए। ऑक्सीजन को दो बनाने थे, बना लिए। हाइड्रोजन को एक बनाना था, बना लिया। सिंपल, बड़ा आसान सा फॉर्मूला है ये। बड़ा आसान सा फॉर्मूला है। अच्छा फिर मैं आपको कहूं कि यार जरा ये बनाइएगा, C2H6O। भाई जरा ये बनाइएगा यार। तो आप बोलोगे कि अब जरा बना के दिखाना मुझे, फिर मैं बताता हूँ आपने इसमें क्या गलती की है, फटाफट जल्दी से। मैं आपको व्हाट्सएप पे पिक्चर सेंड करता हूँ बना के। जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा, तुमने जो मुझे स्ट्रक्चर बनाकर भेजा है ना, वो स्ट्रक्चर जो है वो आपने कुछ इस तरह बनाया है। कार्बन, फिर कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, और दिस इज लाइक दिस। कुछ ऐसे बनाया हो। काफी हद तक सही है, बट आपने एक भंड मार दिया इधर, ये वाला। भाई ऑक्सीजन जो है मेरे भाई, वो तो ग्रुप सिक्स का मेंबर है। जब वो ग्रुप सिक्स का मेंबर है तो ऑक्सीजन कैन मेक टू बॉन्ड्स, कैन मेक क्या, मस्ट, मस्ट मेक टू बॉन्ड्स। तो आपने तो ऑक्सीजन का एक ही बॉन्ड बनाया हुआ है, और हाइड्रोजन इज इन ग्रुप वन, हाइड्रोजन शुड मेक वन बॉन्ड। आपने तो हाइड्रोजन के दो बॉन्ड बना दिए। तो बेहतर ये था कि आप इसको यहाँ से हटाइए, यहाँ ऑक्सीजन और यहाँ हाइड्रोजन। अब ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। बात समझ आ रही है मेरी? है भाई? जी। यस। अच्छा, अब अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे बनाना है इसका स्ट्रक्चर, अब ट्राई करो जरा, थोड़ा सा बिट डिफिकल्ट। अच्छा जी, अब इसका जो स्ट्रक्चर मुझे बनाकर भेजा है तुमने, वो कुछ ऐसा है। भाई आपने ये बनाया है यार।
आपने हाइड्रोजन भी पूरे कर दिए, कार्बन भी पूरे कर दिए, ऑक्सीजन भी पूरे कर दिए, सही है, ओके, इट्स ओके। बट अब आप ये देखें बेटा कि अम, जो है हाइड्रोजन हाइड्रोजन दो हो गए, सही है, और आपके पास ये ऑक्सीजन भी आ गया। अच्छा, अब इसमें पता है क्या होता है, ये बेसिकली एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला लिखा था मैंने। ये एक फॉर्मूला है। अभी आपने, आप इसको पढ़ोगे कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड बेसिकली इसका फंक्शनल ग्रुप है। तो हम इसमें क्या कर रहे होते हैं, देखो, अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अगर हम इसे एज अ बेसिक यहाँ पर कंसिडर करें कि हाँ यार हमें केमिस्ट्री की बेसिक डिस्कस कर रहे हैं, तो दैट्स ओके, कि आपने हर चीज को एक इन अ वेल मैनर अरेंज कर दिया, एंड एवरीथिंग इज स्टेबल राइट नाउ। कि हाँ भाई सही है, सेट है, ओके हो गया। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कार्बन कैन मेक 4 बॉन्ड, ये भी खुश, ये भी खुश, इसने भी 4 बॉन्ड बनाए हुए, इसने भी 4 बॉन्ड बनाए हुए, इसने भी 2 बॉन्ड बनाए हुए, इसने भी 2 बॉन्ड बनाए हुए, और आपके पास एक हाइड्रोजन आया। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर ना यूं भी बना हुआ होता है, देखिएगा जरा गौर से, यूं भी, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा। जनरली मैं आपको बताऊं कि ऑक्सीजन ना यूं कनेक्टेड होते नहीं है, बेसिकली इनके पास ना लोन पेयर्स होते हैं। तो खैर बात अभी कहीं और ना निकल जाए, मैं बहुत अवॉइड कर रहा हूँ, बहुत बेसिक से मैं लेकर चल रहा हूँ। तो खैर इसका फॉर्मूला ये भी एक पॉसिबल रीजन है उसका, मतलब आप यूं भी लिख सकते हो फॉर्मूले को। ऐसा कब होता, मैं अगर आपको कहता यार कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं बनाना, कोई और पॉसिबिलिटी बताओ, तो जब आप इसकी मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करोगे ना, आप आहिस्ता आहिस्ता खुद माइंड सेट हो जाएगा, हाँ यार, अच्छा तो वो जो बुक में बने होते हैं वो डबल बॉन्ड इसलिए लगाया था, ओके ओके, इसकी वैलेंसी पूरी करनी। हर फॉर्मूले में, हर फॉर्मूले में एग्जामिनर का माइंडसेट यही होता है, हर फॉर्मूले में एग्जामिनर का माइंडसेट यही होता है, इसकी वैलेंसी को पूरा करो, इसको पूरा करो, इसको पूरा करो, लाजमी 110% वो यही कर रहा होता है। 110% यही हमारी जो है ना कोशिश होती है कि हम जब भी कोई फॉर्मूला लिखें तो भाई इट शुड बी स्टेबल, शुड बी स्टेबल। तो आपने बिल्कुल सही किया है, बट टेक्निकली इसको यूं होना चाहिए, क्योंकि ये था ऐसे फॉर्मूला है, बट आपने बिल्कुल बहुत यानी कि इसको अच्छे अंदाज में, गुड, गुड। अच्छा जी, यानी ये भी क्या है कि हर एक का आउटर सेल कंप्लीट है, यानी हर एक ने अपने अपने जो बॉन्ड उसके हिस्से के होते हैं, वो उसने पूरे के पूरे बॉन्ड्स क्या किए हैं, जो है वो बनाए हुए हैं। अच्छा जी, ओके 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 ओके। अब जरा आइएगा, C2H, C2H5NH2, जरा ये ट्राई करो, C2H5NH2। यस, आपने सही बनाया है, आपने के बनाया है, दैट्स गुड। हाइड्रोजन ने एक एक बॉन्ड बनाया हुआ है, इसको बनाना भी एक चाहिए।
तो ये बॉन्ड आपने बिल्कुल सही बनाया, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सही बनाया। मैं इसकी शीट भेजूंगा आपको। तो इसमें जो है वो 10-12 ऐसे मुश्किल मुश्किल स्ट्रक्चर होंगे, तो उनको एक जगह कर लेना, बना लेना। तो ये है कि काफी हद तक जो है वो आपका हाथ जो है वो सेट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद फिर हम आते हैं फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करवाते हैं हम। तो क्योंकि आपने बिल्कुल वो तो पढ़ा हुआ है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन वगैरह क्या है, सारी चीजें। बेसिकली ये नेचुरल केमिस्ट्री है, ये इसमें हम चीजों को, हाइड्रोकार्बन्स को बेसिकली डिस्कस करते हैं। और हाइड्रोकार्बन्स नाम से अंदाजा हो रहा है कार्बन और हाइड्रोजन को भी हम डिस्कस कर रहे होते हैं। मेन एलिमेंट्स जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन ही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो जान है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो जान है वो कार्बन और हाइड्रोजन है। और ज्यादातर जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं वो ह्यूमन से, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होते हैं। तो इसलिए हम इसमें पहले तो इसको हम यही कहते हैं कि भाई लाइफ की जो केमिस्ट्री है दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फिर कमिटमेंट उसमें होती गई। पहले हम ये कहते थे वी कैन ओनली प्रिपेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लैब। फिर वो एक साइंटिस्ट आया था बोलर, उसने जो है वो पूरा पासा ही पलट दिया, पूरी सोच को तब्दील कर दिया उसने। पहले तो ये कहते थे कि बस ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो नेचुरल होते हैं, दैट्स इट। कि यार बस वो, मतलब हम उसको लैब में प्रिपेयर नहीं कर सकते। फिर वो साइंटिस्ट ने अमोनियम साइनेट को हीट किया तो वो यूरिया बन गया। अब अमोनियम साइनेट तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, यूरिया तो भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड है यार। जब उसने ऐसा काम किया तो लोगों के कान खड़े हो गए, भाई ये क्या यार, इसने तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में प्रिपेयर कर दिया। तो फिर चीजें आती गई। अब हीटरो एटम्स भी ऑर्गेनिक में इंक्लूड हो गए, यानी कि ऑक्सीजन भी इंक्लूडेड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आपने देखा होगा एल्कोहल्स में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। अभी हमने जो डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाया, आपको बताया कि केमिकल बॉन्डिंग में आता है, उसमें आपको ऑक्सीजन नजर आया। अभी हमने एक और स्ट्रक्चर बनाया जिसमें आपको जो है वो नाइट्रोजन नजर आया। तो अब देखो ना, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना यार, अब इसमें नाइट्रोजन भी इंक्लूडेड हो गया। तो इस तरह से खैर थोड़ी बहुत बातें मैं आपको बताता रहूंगा। खैर अभी मेरा फोकस यही है कि जो है हम बहुत जल्दी किसी भी केमिकल रिएक्शन को सीख लें कि कोई भी केमिकल रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है और हमें चीजें कैसे पता लगेंगी। तो इसके एमसीक्यूज भी करेंगे हम। एमसीक्यू से थोड़ा सा ये है कि आपके कॉन्सेप्ट काफी जल्दी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि वो बड़े चैलेंजिंग क्वेश्चंस होते हैं। तो जब उस पर वर्किंग करेंगे तो काफी बेहतरी आएगी। तो अब ये है कि केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है, सब कुछ ओके है, सही है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है ना, वो एक तो है नहीं भाई मेरे, इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं यार, इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। मोर देन 10 मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव बीन डिस्कवर्ड सो फार। मोर देन 10 मिलियंस। अबे भाई पीरियोडिक टेबल में 120 एलिमेंट्स हैं, उनको अरेंज करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ नहीं किया। वो भाई मैंडलीफ भी आ रहा है, लोथर मेयर भी आ रहा है, न्यूलैंड भी आ रहा है, मोजले भी आ रहा है, और फुलाना भी आ रहा है, और सलीम भाई भी आ रहा है, इतने सारे साइंटिस्ट आए भाई। इतने सारे साइंटिस्ट ने मिलकर सालों में पीरियोडिक टेबल अरेंज किया है। पता है तुमने, डोब्राइनर आया था एक साइंटिस्ट 1829 में। मतलब इतना वर्किंग की यार 120 एलिमेंट्स को अरेंज करने में भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यार मोर देन 10 मिलियन। तो क्या इसके लिए ऐसी छप्पड़ में चलती रहेंगी चीजें? ना 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 ना, ऐसा नहीं है। इस पे भी वर्किंग करनी होगी हमें, हमें इसको अरेंज करना पड़ेगा। हम इसको करते भी हैं अरेंज, और करना भी चाहिए हमें। चीजों को अरेंज करना चाहिए, जैसे हमने पीरियोडिक टेबल में किया हुआ है भाई, ये ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, ये ग्रुप 3 है, ये ग्रुप 4 है, ये ग्रुप 5 है। यहाँ मेटल होंगे, यहाँ नॉन मेटल होंगे, यहाँ गैसेज होंगी, यहाँ नोबल होंगी, यहाँ हैलोजन होगा, ये एल्कली फैमिली होगा, ये ट्रांजिशन होगा। इसके आउटर शेल में इतने होते हैं, उसके इतने होते हैं, इसका प्रोटॉन नंबर इतना है, उसका मास नंबर इतना है, ये आइसोटोप है, वो आइसोटोप नहीं है, ये कॉपर है, वो सिल्वर है, और ये और वो है, मतलब एक पूरी लंबी, एक पूरी कहानी बना ली पीरियोडिक टेबल की। तो भाई ऑर्गेनिक को भी इस तरह होना चाहिए। मैं अगर तुम्हें कहूं यार, मुझे ना एल्केन फैमिली का एक मेंबर चाहिए, आप समझ जाओगे। अच्छा एल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड वाले, हाँ भाई मुझे यार अल्कोहल फैमिली का मेंबर चाहिए, कंटेनिंग। तो जब चीजें अरेंज होंगी तो आगे हम
कर रहे हो केमिकल प्रॉपर्टी बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप। ऐसे ही हम प्रॉपर्टी को भी प्रेडिक्ट करेंगे। अच्छा मीथेन की ये प्रॉपर्टी है, तो मतलब इथेन की भी यही होगी, मतलब प्रोपेन की भी यही होगी। मतलब एक ही फैमिली के मेंबर्स। तो पहले आपको फैमिली तो पता लगे ना। जैसे एल्कली फैमिली होती है, उसके अंदर सारे एल्कली मेटल्स हैं। हाँ लीने की रब से फरियाद, लिथियम भी है, सोडियम भी है, मतलब कि उसमें पोटेशियम भी है, रुबीडियम भी है, सीजियम भी है, फ्रांसियम भी है। ऐसे ही हमारे पास डिफरेंट फैमिलीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। वो फैमिलीज हम आपको बताएंगे कि कितनी तरह की फैमिलीज होती हैं, और उनके मेंबर्स कौन कौन से हैं, और क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं उनकी, किस किस चीज से वो केमिकल रिएक्शन करते हैं, क्या क्या चीजें वो बनाते हैं, क्या क्या चीजें हमें डालनी पड़ती हैं। दैट इज कॉल्ड रिएजेंट एंड कंडीशन, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेचारी बदनाम है। इतने सारे रिएक्शन यार कैसे याद करेंगे, इतने सारे रिएजेंट कंडीशन, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ है नहीं। तो बस ये है कि अगर बच्चे को ये फॉर्मूले थोड़े से प्रैक्टिस हो जाए तो चीजें थोड़ी सी आसान लगने लग जाएंगी। चीज जब आसान लगती है ना, तो फिर आप एक ही टाइम में बहुत सारी चीज जब याद कर लोगे ना, इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपके सामने इतना बड़ा स्ट्रक्चर आ गया, तुम पागल हो गए भाई यार, ये इन्होंने कैसे बनाया हुआ है यार, क्या करना है। तो वहीं से कॉन्फिडेंस लूज हो गया। तो इस पे जो है वो मेरा फोकस है ज्यादा होगा। तो एक क्लास, एक दो क्लास अगर हमारी इस पे लग जाती है, तो ये हमारी एक लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट होगी, ताकि आगे बार बार हम छोटी छोटे सवालात जहन में हमारे ना आए। बात समझ आ रही मेरी? है भाई? सब ओके? जी।